स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कुरुक्षेत्र 2024 में आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि की। करीब 1 महीने के बाद अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद क्या मथुरा की बारी होगी? मथुरा में सर्वे होंगे तो क्या सच सामने आएगा? जैसे 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बन रहा है, वैसे ही क्या अब कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बनेगा? इन सब पर हम आज करेंगे बात, लेकिन आज ज्यादा बात होगी सबूतों की। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10-10 सबूत हम आपके लिए लेकर आए हैं। इनमें लगभग सभी कोर्ट में दे दिए गए हैं। अब जब एएसआई की टीम सर्वे करने आएगी तो इन सबूतों के अलावा ईदगाह से और क्या क्या मिलेगा, क्या क्या और सबूत सामने आएंगे, आज मुख्य तौर पर इसी पर बात कर चर्चा हम करेंगे। तो आपके सामने एक एक करके सबूत रखने जा रही हूं। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी हैं, तमाम और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे आपका तारुफ कराऊंगी। लेकिन पहले विष्णु शंकर जैन जी, मैं आप ही को स्क्रीन के पास बुलाना चाहूंगी, क्योंकि एक सबूत यहां पर हम रखने जा रहे हैं और उस सबूत की डिटेलिंग क्या है, वो सबूत क्या है, वो आप जरूर हमारे दर्शकों को समझाइएगा। सबसे पहले जो तस्वीर आपके सामने रखने जा रही हूं, उस तस्वीर को लेकर दावा किया गया है कि यहां ओम की आकृति बनी हुई थी। ये जो आप एक लाल घेरा देख रहे हैं और ये यहाँ पर जो खुरचा हुआ आप कुछ महसूस कर रहे हैं दीवार को, यहाँ ओम की आकृति बनी हुई थी, ऐसा दावा किया गया है। ये सबूत नंबर 1 है, बड़ा सबूत है। अब ओम की आकृति आखिर मस्जिद की दीवार पर क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन विष्णु जी, इसमें नजर तो आ नहीं रहा, ये कैसे तय हो रहा है? देखिए, सारी चीजें इसीलिए सर्वे किया जा रहा है कि जब वहाँ पे एडवोकेट कमीशन के माध्यम से वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी हाई रेजोल्यूशन की, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अंदर समझ में आएंगी। अब आज ये कह देना कि वहाँ पे अंदर ऐसी चीज़ें हैं, जब तक वहाँ पे स्पॉट पे नहीं जाएगा। और अगर आपने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा होगा तो कोर्ट ने यही बात लिखी है अपने आदेश में 30 पन्ने के, कि एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन जानने के लिए ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है कि स्पॉट पे, ग्राउंड पे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारा कहना है कि बहुत सारे इस तथाकथित परिसर में हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं। जब वहाँ पे जाएंगे, कमीशन होगा, तभी हम उसको बता सकते हैं। आज प्रिडिक्ट कर देना कि नहीं वहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी, ये मेरे हिसाब से एक प्रीमेच्योर चीज़ होगी। पर डेफिनेटली हमारा ऐसा बिलीफ है कि स्ट्रक्चर की एक स्टडी होनी चाहिए। और इस तरह के मामले में जहाँ पे हज़ारों साल के इतिहास के बारे में आप बात कर रहे हैं, जब तक आप स्ट्रक्चर को स्टडी ना कर लें, वस्तु स्थिति ना पता चल जाए कोर्ट को, इस तरह के मामले सॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे हमने ये बात कही है। और भी बहुत सारे हमने यहाँ पे प्रूफ्स दिए हैं जो आप शायद आगे दिखाएंगे, जिसमें क्लियर रूप से समझ में आ रहा है कि वहाँ पे एक हिंदू परिसर था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, अगर आज कोई मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में जहां पे मंदिर बना हुआ है उसके दर्शन करेगा, तो जो प्लिंथ है मंदिर की, वही प्लिंथ मस्जिद तक जा रही है। कोई नया फाउंडेशन या कोई नया स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया गया था। ऑलरेडी वहां पे जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, उसी की फाउंडेशन पे ये तथाकथित शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी की गई है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। मंदिर परिसर में बहुत सारे ऐसे भग्नावशेष हैं, टूटे हुए खंबे आज भी रखे हुए हैं गौशाला के सामने। और बहुत सारे ऐसे प्रूफ है जो वहां पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ का ऑफिस है, वहां पे भी बहुत सारी चीजें दी गई। बिल्कुल, तो एक एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। और भी खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विजय शंकर तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन वीएचपी के, सैयद जव्वाद एक्टिविस्ट हैं, और हाफिज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं दूसरी तस्वीर की तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले मैं जवाद साहब माफ कीजिएगा, आपसे आपका रिएक्शन जानना चाह रही हूँ। अगर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, एक बार फिर से प्लीज उस तस्वीर को डाल दीजिएगा स्क्रीन पर। अगर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उस जगह पर ओम की आकृति है, तो ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ओम की आकृति है या नहीं। कैसे? चीज तो ये बताओ, ये तो आस्था के अकॉर्डिंग अपनी बता रहे हैं कि यहाँ पर ओम की आकृति है या दूसरी तरीके की चित्र है। कल को कोई दूसरा शख्स अपनी आस्था के अकॉर्डिंग आकर के क्लेम डाल देगा तो उसकी आस्था के अकॉर्डिंग। कल को कोई तीसरा जैन मंदिर को लेकर के आ जाएगी कि उनके सिंबल्स हैं, वो डाल देगा। कल को बौद्ध धर्म का डाल देगा, क्योंकि बौद्धों के और जैन के बहुत से मंदिर तोड़े गए पुष्यमित्रा शुंग द्वारा। कल को वो अपनी आस्था के अकॉर्डिंग चले, तो देश कहाँ जाएगा? देश तो हमें संविधान मिलने के बाद, उससे पहले देश आज़ाद हुआ 47 के बाद, और फिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसी चीज़ को देख करके तो लाया गया था कि अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी भी चीज़ को लेकर के कोर्ट ही नहीं जाया जा सकता, जो विवाद था ख़त्म हो जाए। अब ये नए सिरे से विवाद खड़ा करके 2024 के लिए पूरा नैरेटिव सेट करना, उसके अलावा अपनी जो है पॉलिटिकल पिच बनाना, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। क्योंकि 1989 के बाद हमने देखा था पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर लेकर के आए, सुनिए सुप्रीम कोर्ट में गए ना याचिका लेकर, ये भी गए, खारिज किया, ये भी गए, दोनों पक्ष गए।
इनको था। कल को मैं ये मान लूं कि इस स्टूडियो के नीचे किसी पुरानी कब्रिस्तान की जगह है या चीजें, मैं आस्था के अकॉर्डिंग आपके ऊपर क्लेम कला के कर दूं, ये तो सबूत फिर रख मैं रहे हैं ना। अरे मैं सबूत जवाब ले दे आऊंगा, ये तो सबूत फिर भी क्या रख रहे हैं। करेंगे आप? ये तो सबूत भी अरे रख मैं रहे भी हैं। सबूत और ले अभी आऊंगा मैं ना, एक-एक सबूत मैं आपको कह दूं ये दिखाऊंगी। कब्रिस्तान की ये जगह तो है। जांच की बात तय होगा तो ना। जांच करवा लीजिए अपने करने स्टूडियो की। दीजिए फिर। कल को मैं आपके करने स्टूडियो पे, दीजिए ना। अभी सुनिए जहां तो, की जांच कल हो रही को है, मैं पहले आपके वहां की स्टूडियो करने पे दीजिए। क्लेम कर मेरे देता स्टूडियो के हूं नीचे क्या है ये वो रहने कब्रिस्तान दीजिए की अभी जगह आप। है। देखिए, अभी मैं जहां इसका की ये जांच हो कब्रिस्तान रही की है, जगह है। जहां अगर की सुनिए जांच सुनिए हो रही है कल वहां को की होने सुनिए दीजिए सुनिए ना मैडम, फिर। कल को होने वो दीजिए। अगर अपनी आस्था अगर के आप अकॉर्डिंग इसको नहीं बता मानते, रहे हैं, एक मिनट, अगर आप आपने नहीं उनको मानते, इंटरप्ट नहीं करा, एक मुझको सेकंड, आप कर देंगे। मैं करूंगी ना, क्योंकि आप बेवजह के एग्जांपल दे रहे हैं। नहीं, आप अच्छा, मुझे वो सिर्फ उनकी इतना वजह है, बताइए, हमारी बेवजह आप है। मुझे इतना बताइए, यहाँ पर ओम की आकृति है या नहीं, ये कैसे तय होगा? नहीं, ये बताइए, ये ओम की आकृति अगर ना लिख करके किसी और की आकृति निकल आई, तो इसमें हो कैसे सकता पता अल्लाह चलेगा? अकबर लिखा हुआ। यही तो पूछ रही हूँ, कैसे नहीं, पता इस पे अगर चलेगा? अल्लाह अकबर लिखा तो हो। ये तो आपका दावा साबित होगा। नहीं, तो आस्था के अकॉर्डिंग देश चलाना चाह तो रहे हैं। करने दीजिए ना जांच। नहीं, आस्था के अकॉर्डिंग चलाएंगे तो जी, यही प्लेसेस मैं ऑफ आपसे वर्शिप सवाल एक्ट का पूछ क्या रही हूँ। करेंगे? यही तो मैं आपसे सवाल प्लेसेस पूछ ऑफ रही हूँ वर्शिप ना, एक्ट कि का आप क्या जांच करूंगा? होने दीजिए। दोनों नहीं, बातें तो आपकी अरे सही नहीं जांच होंगी। के लिए अगर कोर्ट ने आदेश दिया, जांच तो होगी, कोई उसको रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, तो फिर इस देश की संसद के अंदर ये 1991 का प्लेसेस ऑफ ठीक वर्शिप है, एक्ट क्यों इस पर बनाया जवाब गया? मैं विष्णु जैन जी से ले लेती हूँ। क्यों आप लिया बैठ गया? जाइए, अपनी सीट पर बैठ बताइए। जाइए। मैं दूसरा सबूत रख देती हूँ, फिर विष्णु जी आपके पास आ रही हूँ, और भी मेहमान है उनको भी चर्चा में इंक्लूड करूंगी। दूसरा जो सबसे बड़ा सबूत है, वो तस्वीर आपके सामने है। ये खंबा है और इस खंबे पे आप कमल की कलाकृति देख सकते हैं। अब हिंदू धर्म में कमल की कलाकृति बनाई जाती है, कमल का महत्व है, इसे भगवान से जोड़कर देखा जाता है, और इसी सबूत नंबर 2 के आधार पर हिंदू पक्ष ने अपना दावा पेश किया है। अब इस तस्वीर को जरा समझा दीजिए, बिल्कुल, ये हमारा खंबा ये कौन कहना सा क्या ये है? हमारा ये कहना है कि वहाँ पे कमल की आकृति है, वहाँ पे शेषनाग बने हुए हैं, वहाँ पे ओम की आकृति है, और भी बहुत सारे ऐसे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर से जुड़े हुए हैं। और जब 1968 में समझौता हुआ था, आपको पता होगा, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 1964 में जो दावा फाइल किया था श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने, तो उनका दावा ये था कि भाई यहाँ पे तथाकथित परिसर में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो घुस आए हैं और वहाँ पे एक इलीगल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये दावा था, और उस दावे में उन्होंने समझौता किया, और समझौता यही हुआ कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप करते रहिए, और बाकी 11 एकड़ पे हम विराजमान रहेंगे। तो इस समय 2.37 एकड़ ज़मीन इस समय शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे में है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है, मैं अपना दुख और अपनी व्यथा जो आज यहाँ पे जवाद भाई ने कहा उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पे खुदवा लीजिए। सर, ये ऐसा केस नहीं है कि कहीं पे भी खुदवाने की बात हो रही है। पहली बात तो यहाँ पे खुदवाने की बात हो ही नहीं रही है। ये एक एडवोकेट कमीशन का सर्वे है जो स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाला है, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए। पॉइंट नंबर 1, अगर आज कोई कहे इंडिया टीवी के स्टूडियो में आके हम यहाँ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ पे खुदवाने की बात नहीं हो रही, और ये इलॉजिकल बात नहीं हो रही है कि कहीं पे भी कह रहे हैं कि आप ऐसा कर लीजिए। ये जो एक मिनट मेरी मैं अपनी बात को कर, ये जो जगह है 13.37 एकड़ जमीन, ये आज से नहीं, जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब से लोग की यहाँ पे मान्यता चली आ रही है, बिलीफ फेथ है कि यहाँ पे मंदिर विराजमान था और मंदिर बराबर वहां पे चला रहा था। एक मिनट से मेरी बात तो सुन लीजिए। इतिहास में इसका वर्णन मिलता है कि इस मंदिर को बहुत बार तोड़ा गया। 1618 में राजा बीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की कॉस्ट से मंदिर को बनवाया था आखिरी बार, और 1670 में औरंगजेब ने फरमान दिया कि जाओ जाके वहां पे मथुरा की कृष्ण मंदिर को तोड़ दो, और वहां की जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं वो आगरा की सीढ़ियों के नीचे आके दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उस पर कुचलते हो जाए। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर इसका सर्वे हो रहा है और इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि कहीं पे भी आके आप सर्वे कर लीजिए। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, चलिए सारी बातें छोड़ दीजिए फॉर अ मिनट, ये पूछ लीजिए जरा भाई साहब से मेरे कि इनके पास क्या टाइटल डॉक्यूमेंट है उस मस्जिद का। 13.37 एकड़ में, जो 2.37 एकड़ में वफ जो मस्जिद बनी है शाही ईदगाह मस्जिद, किसी भी मस्जिद के लिए जवाद भाई जानते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये जानते हैं किसी भी मस्जिद के लिए एक वैलिड वफ होना जरूरी है। कहां है वफ डीड? शाही ईदगाह मस्जिद की वफ डीड कहां है, बता दीजिए। 1968 का अंदर का जो समझौता नहीं, समझौता को मैंने क्लैरिफाई किया। नहीं, आपके होने से वफ डीड कहां है? शाही ईदगाह मस्जिद की वफ डीड कहां है? हमारे पास तो टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा सुनिए, टाइटल डॉक्यूमेंट है। विष्णु भाई, आप जवाब तो लीजिए, जवाब अच्छा, लीजिए। देखिए क्या है विष्णु भाई, अब आकर के 2014, 15, 16, 17, 18 के बाद से विष्णु भाई अचानक से एक तरीके से प्रकट हुए, और उन्होंने फिर जो है जालना चालू करे कि हर मस्जिद के नीचे थी। लेकिन भाई 1968 के अंदर जो समझौता हुआ उसको ये वैलिड नहीं मान रहे। 1968 के बाद 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक सोते रहे साहब। आधार ही है वो फैसला। और उसके बाद, अरे सर फिर अब वो बोले उसके बाद तक नहीं आया कोई क्लेम।
और इस बीच की हिस्ट्री में देख लीजिए कितने क्लेम है। अच्छा एक ML शर्मा साहब ने केस फाइल किया था, सुनिए मैं सुनिए factually correct कर दूं, 1968 के बीच कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, समझौता claim हुआ। आया है, नहीं, बोल रहे हैं ना। factually correct कर दूं। अब सुनिए, अब उसके अब इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट, क्लेम पूछा, वो क्लेम बता रहे हैं। एक्चुअली करेक्ट कर दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है 1991 का, आप पढ़ लीजिए, मैं आपको भेज भी दूंगा। ML शर्मा ने फाइल किया था और उस समझौते को चैलेंज किया था, और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा अगर ये समझौता गलत है तो आप इसको कोर्ट में फाइल करिए। फिर अब मैं इसको अब मैं आगे बढ़ा दूं विष्णु भाई। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया 18 सितंबर 1991 के आसपास। उसमें ये साफ क्लियरली डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि संसद ने बैठ करके, और मैं फिर कह रहा हूं लोकसभा की अगर आप स्पीचेस उठा के देखेंगे उसमें सुषमा स्वराज जी भी थी, और उधर से राज्यसभा के अंदर जो थे आपके अरुण जेटली साहब थे, तमाम संसद के बीच समझौता हुआ। वो इसीलिए समझौता हुआ क्योंकि 1991 के पहले आप अगर हिस्ट्री देखेंगे 1989 के अंदर पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर, अरे फिर आप पूरी बात नहीं मुकम्मल होती। पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को अपना मैनिफेस्टो का एक हिस्सा बनाया और उसको लेकर होने दीजिए ना सर, क्या हो गया दिक्कत क्या है, होने कुछ दीजिए बात सर्वे। कर लूं पॉलिटिकल, मैं भी आपसे बात ही कर रही हूँ, करेंगे तो दूसरे मैं भी आपसे बात ही कर रही हूँ, तो मैं भी आपसे बात ही कर रही हूँ ना, मैं आपसे सवाल ही तो कर रही हूँ और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो उन्होंने पूछे फिर आप सप्लीमेंट्री लगा देंगे तो फिर मैं आपसे सवाल तो करूंगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कह देंगे तो मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी। करिए, आप पूरा आपका अधिकार है, मैं उनके सवाल हो गए। मैं फिर बता रहा हूँ पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया और उसको देखते हुए आपके पास इतने सारे आधार हैं तो आप कोर्ट में प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? कोर्ट ने नहीं सुना ना, खारिज किया कोर्ट ने। से सहमत भी नहीं हूँ। अब बताइए क्या करेंगे? तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं सीधे सीधे। मैं सहमत यानी नहीं हूं आपको कोर्ट के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट पे भी यकीन नहीं है? अरे सुप्रीम किसी कोर्ट पर पे तो यकीन करेंगे इस देश में। नहीं, सुनिए सुप्रीम कोर्ट के यकीन की बात करूं मैं, अगर मैं फैसले से असहमत हूं तो क्या मैं असहमति जो है अपनी बता सकता हूं या नहीं बता? आप असहमति जताइए, आप असहमति जताइए, लेकिन आप कोर्ट की मंशा पर भी तो सवाल खड़े कर देंगे ना। अब कोर्ट सिर्फ जब्बार जी या विष्णु जी की भावनाओं को देखकर तो फैसला नहीं देता है, और उसके बाद मैं उनको इंक्लूड कर लूं बीच में, फिर मैं बाकी तस्वीरों पर भी आऊंगी। त्यागी जी, इनका दावा यह है कि आप एक माहौल बनाना चाहते हैं और इसीलिए एक एक करके ऐसे मसले सामने लेकर आ रहे हैं आप। देखिए, वो एक कहावत है ना कि न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। ये हुआ जरूर था 1968 में, बट आप यकीन मानिए इस जमीन पर, इस जगह पर कोई दावा ही नहीं है मुस्लिम पक्ष का। ऐतिहासिक तौर पर जाता है, मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में अगर कुछ जानना है तो इतिहास में जाने की जरूरत है। अगर 1670 में मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद 100 साल बाद मराठे आए, उन्होंने युद्ध लड़ा, लड़ने के बाद गोवर्धन में लड़ाई हुई, वो जीते, उन्होंने मंदिर को फिर से बनवाया, छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद इस देश में अंग्रेज आए, अंग्रेज जब आए तो क्या हुआ कि वो जो मथुरा की जो पूरी जमीन है वो नजूल में चली गई थी। नजूल का मतलब होता है जिसका टाइटल कहीं क्लियर नहीं होता, और उसके बाद वो जमीन सरकार के कंट्रोल में आ गई थी। उसके बाद वहीं के एक राजा, जब 1815 में उस जमीन की बोली लगी तो उन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाकर पटनीमल ने वो जमीन खरीद ली। वो जमीन खरीदने के बाद अब सुनिए, उसके बाद उनके जो मतलब उनकी जो आगे पीढ़ियां चली, वहां पर एक नरसिंह हुआ करते थे, उनके नाम ट्रांसफर हुई। फिर उन नरसिंह जी ने वो जमीन, अगर मैं बात करूं तो आगे दी, आगे वो गई किस पर, राय किशन दास पर और राय आनंद दास पर, 13.37 एकड़। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, गणेश दत्त, बिकेन लाला आत्रेय, उनको गई। उसके बाद जुगल किशोर बिरला जी ने वो जमीन खरीदी, और जुगल किशोर बिरला जी ने जमीन खरीदने के बाद एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट के नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम कर दी गई। अब यहां तक है 1946, अब सुनिए ना प्लीज। उस टाइटल में 1946 में भी मुस्लिम पक्ष नाराज था इस बात से, जब इसके टाइटल्स चेंज हो रहे थे तो वो कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने इनकी एक बात नहीं मानी और वो एज इट इज चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि वो उसमें अप्रॉक्स 1957 तक उसमें जो है पूरी जमीन पर मंदिर बनाना था, लेकिन किसी वजह से नहीं बना पाए, तो वो ट्रस्ट जो है निष्क्रिय हुआ। फिर वो दूसरा ट्रस्ट बना, जिससे अभी जिसकी बात अभी विष्णु जी कर रहे थे, और वहां से सारी चीजें बनी। आकर जो है अंत में फैसला हो गया, या फिर यूं कहिए आपस में समझौता हो गया। समझौता किस बात का? अरे जमीन हिंदू पक्ष की, जमीन भगवान श्री कृष्ण की, जगह भगवान श्री कृष्ण की, खरीदा राजा ने, टाइटल हमारे, पेपर हमारे, और जमीन इनकी। कमाल हो गया। काय बात का समझौता भाई? समझौता नहीं है, आप हैं ही नहीं कहीं पिक्चर में। देश कब आजाद हुआ? 10 सेकंड और, देश आजाद कब हुआ? अब इनको रोकेंगे नहीं, देश कब आजाद हुआ? 47 में आजाद हुआ ना। अरे भाई मुझे बीच में, भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी 47 से 45 में, 46 में, 48 में। दूसरी बात, आप मुझे एक चीज बताइए, मेरा मकान है, मेरे मकान में जव्वाद आकर कब्जा करके बैठ गए, कहते लड़ने लगे अपने जम से, प्रेशर से, सरकारों का माहौल था, कहने लगे कि नहीं मुझे इसमें हिस्सा चाहिए।
मैंने आखिर में आके, क्योंकि मैं कमजोर था, समझौता किसी वजह से जो भी हुआ उसमें नहीं जाते, वहां पर समझौता करके बैठ गए। भाई अगर मैं मजबूत ऐसे हो गया तो मैं तो अपने समझौता, हवा में पेपर्स हुआ था लेके क्या? कानून के तहत जाऊंगा ना अदालत में, आज हम अदालत में और 10 अच्छा सेकंड चलिए, में इसके और दे कानूनी दीजिए। पहलू क्या, और मैं आ एक रही हूँ और जब्बार चीज जी आपके इसमें, पास पे मैं एक आपको और चीज जवाब कहना दूंगी। चाहता हूँ, मुझे एक जो और राम तस्वीर को लाए दिखाइए। थे वही घनश्याम को भी लाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक हाँ, और ये तस्वीर राजनीति दिखा देती हूँ। करेंगे। ये राजनीति देखिए, ये इसी राजनीति को करेंगे, लेकर इनका सवाल ये है। राजनीति अब कर, एक मिनट मैं रुकिए। कह रहा हूं आपसे, पिछले 2 साल भगवान से श्री कह रहा हूं कृष्ण कि की बात भारतीय करना जनता राजनीति है, पार्टी कमाल मंदिर बात और है। मस्जिद की आप भी राजनीति करिए, आप भी करेगी। लीजिए अपना नाम, हम काम ना करें। 2024 तक मंदिर और मस्जिद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये और कोई वो औरंगजेब खुला के कह रहे हैं, रिश्तेदार भाई। हैं अच्छा अब क्या? एक मिनट रुक कमाल जाइए, अब बात एक हो मिनट गई। रुक जाइए, मुझे कमाल तीसरी क्या बात तस्वीर हुई? दिखानी है। अब एक मिनट रुक जाइए, मैं तीसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो फिलहाल हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई है, और ये आदि शेष के निशान हैं। इस तस्वीर में साफ दिखता है कि ये आदि शेष के निशान हैं, और हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति के मुताबिक आदि शेष भगवान की क्या मान्यता है ये हम सब जानते हैं। ये सबूत नंबर 3 है जो हिंदू पक्ष की तरफ से रखा जा रहा है। अब विष्णु जी 2 बातों का जवाब भाई, दीजिएगा। डिजाइन एक ना तो बनवाना जवाब, कभी घर पे एक मिनट ऐसा। रुक जाइए। मैं एक जवाब सेकंड कल रुक को जाइए। ऐसे डिजाइन घर पे ना बनवा जब्बार जी लेना। जो कह रहे हैं कि हाँ। एक तो बार बार ये एक्ट का जिक्र करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये जिक्र करते हैं, और दूसरा ये कि क्या आपके पास सबूत है, तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। नहीं, यहाँ पे जैसे जवाब जी ने 2 बातें कही। पहला उन्होंने ये कहा कि ये समझौता 1968 में हुआ था, तो इतने साल तक चुप क्यों बैठे रहे, और दूसरा उन्होंने 1991 के एक्ट का हवाला दिया। मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो समझौता 1968 में हुआ, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे शिवम जी ने भी बताया, 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना था। पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में निहित हुई थी। ये समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया। ये एक समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने किया है। सेवा संघ को कोई अथॉरिटी ही नहीं थी ये समझौता करने की। और एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 20 जजमेंट हैं, और उससे भी ज्यादा तादाद में जजमेंट है जो ये बात कहता है कि अगर कोई चीज फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है तो उसको कभी भी चुनौती दी जा सकती है। विडंबना देखिए इस देश के कानून की, कि अगर आज वक्फ एक्ट में सेक्शन 107 में वक्फ कभी भी घोषित किया जा सकता है। ताजमहल को 2005 में वक्फ घोषित कर दिया। मैं जवाद भाई से सवाल पूछना चाहता हूं, शाहजहां तो पहले आए थे, ताजमहल को अब 2005 में क्यों वक्फ घोषित किया? क्योंकि इनको इनके कानून में ये इजाजत है कि वो कभी भी किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को 2017 में वक्फ घोषित कर दिया। सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ घोषित कर दिया। बेट द्वारका को वक्फ घोषित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद पार्क को वक्फ घोषित कर दिया। हजारों साल बाद भी ये इनको पावर है सेक्शन 107 में। पर मुझे पावर नहीं है कि अगर कोई चीज असंवैधानिक तरीके से कानून है ना वक्फ, एक मिनट सर, कानूनी नहीं हो सकती अरे है। कानूनी तौर पे करा या बगैर कानूनी तौर पे मैं भी करा? कानून का ही फॉलो कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं तो कि हमारे लिए क्या कानून है। आप वक्त मेरे को तो ये मत कहिए कि ऐसे वक्त कर इंटरप्ट दिया नहीं इतने कर साल सकते। पुराना, मैंने उसका आपको अपना इंटरप्ट नहीं किया, कानून मुझे है। मेरी बात करने दीजिए। गजब बात है। देखिए, अब आप ये समझिए कि आप ये कहते हैं वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। भैया सनातन कंसेप्ट भी है, वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में कही है 2020 1 SCC पेज 1 कि अगर एक बार किसी जगह देवता की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक देवता की रहती है। आप देवता की संपत्ति पे अगर कब्जा करेंगे, इलीगल इंक्रोचमेंट करेंगे तो कोर्ट में केस फाइल हो सकते हैं। जो दावा हिंदू पक्ष हमारे लिए भी पावर है हमें। अच्छा ठीक है, जो ये सबूत दिखा रहे हैं, ये सबूत क्या इस्लाम में ऐसे मिलते हैं, ऐसे निशानों का, ऐसे चिन्हों का, क्या इस्लाम में कोई वजूद है? मेरा लाइन बिल्कुल अलग है। इस देश में बड़ी आबादी हिंदुओं की है, वो बड़े भाई हैं, लेकिन मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है, वो भी इनके छोटे भाई हैं। रहेगा सब भारत में ही, कोई कहीं जाएगा नहीं। भारत में जब रहेगा और पड़ोस में ही रहेगा तो मुझे लगता है कि पड़ोस में रहने के जितने भी तरीक़े हैं वो सारे तरीक़े पर बात होनी चाहिए। बहस जब भी होगी तो एक तो संवैधानिक है, एक धार्मिक है, एक सामाजिक है, भौगोलिक भी है और राजनीतिक भी है। जो जब्बार साहब ने और त्यागी जी ने अभी कहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बहस थी। ऐसे हुआ और पालमपुर में चिंतन शिविर में ये पास हुआ और भाजपा ने क्या पास किया और कांग्रेस ने क्या पास किया, इससे देश को लेना देना नहीं है। देश को अमन चैन सुकून चाहिए और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे, ये देश चाहता है। मुद्दा यहाँ 2-3 प्रमुख है। अभी कोर्ट कमिश्नर बहाल नहीं हुए हैं, विष्णु जैन साहब बता रहे हैं, अभी आदेश 18 को शायद होगा। तो जब कोर्ट कमिश्नर बहाल नहीं हुए हैं, कोई स्टिल फोटोग्राफी नहीं हुई है, कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई है,
तो अभी जितनी तस्वीरें हैं इसको हम काल्पनिक मानते हैं, इसको Historical संवैधानिक जामा नहीं references हैं पहनाते। भाई, कमाल बात है। कमाल की बात मानते है। रहे एक काल्पनिक। एक जिस बात दिन वहाँ को आखिरी कृष्ण मंदिर का प्लीज कृष्ण भव्य मंदिर बनेगा उस दिन भी काल्पनिक ही मानते सुनिए रहे। सर, कमाल है, प्लीज, काल्पनिक प्लीज, मानते। प्लीज, प्लीज। अरे ये 1 हिस्टोरिकल मिनट। चीजें एक हैं सेकंड भाई, कंप्लीट कर रहा आपके हूं। सामने है। एक सवाल मात्र। अब विष्णु जी अपने घर की फोटो खींच के तो लाए नहीं है, यहाँ पर विष्णु उन्होंने जी इंडिया से टीवी को भी- तो दी नहीं है। विष्णु जी गजब बात से है कि भी हम मानते नहीं है। और- आंखें बंद कर लेना, देखना ही मत, बस ऐसे त्यागी जी, जिंदगी प्लीज। भर यही करते रहना। नहीं देखेंगे। सुनिए आखिरी सवाल, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये आरोप है आपका। मंदिर किस सन में पहली बार बनाया गया वहां पर, ये मैं जानना चाहता 1618 हूं, ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं। 33 लाख रुपए की कॉस्ट से 1618 लगा के दिए थे। 1618 राजा वीर सिंह मुंडेला। और भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? उससे बहुत पहले। तो बाकी उससे उससे पहले कोई भी हिंदू मंदिर नहीं बने हुए थे। उससे सुदामा पहले से भी बड़े मंदिर भक्त आप हो उससे गए। पहले भी अक्सर सुदामा से बड़े भक्त आप हो उससे गए। पहले भी 2 बार और मंदिर तोड़ा गया। नहीं, किसने आखिरी तोड़ा? बार 1395 के खतौनी वीर में सिंह बुंदेला ने 1395 के चकबंदी में आबादी लिखी हुई है। 1395 के चकबंदी में आबादी लिखी हुई है। जैसे ज्ञान व्यापी के मंदिर को बराबर तोड़ा गया है, जो कभी उसी तरह साबित ही से नहीं इस कर मंदिर पाता को भी है। तोड़ा गया और उसके बाद भी वो दहशत अरे झेलते तो रहे। बिना सबूतों के अयोध्या में भी यही मैं एक हुआ। बात यहाँ पे बिना बताना सबूतों के चाहता हूँ। बिना सबूतों के बिना सबूतों के आप क्या साबित करते हैं और सबूत के आधार पर कोर्ट फैसला लेता है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सरवर साहब रुक जाइए। सरवर साहब आपकी तकरीरें शुरू हो जाती है, यही आप में दिक्कत है। आप ऊंचा ऊंचा जोर जोर से बोलने लगते हैं, आपको लगता है आप जोर से बोलेंगे तो आपकी बात सच हो जाएगी। 2 मिनट रुक जाइए, सवालों को सुन लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर किसका दावा है सच्चा, किसके दावे में कितनी है सच्चाई, इस पर लगातार चर्चा जारी है। कुछ सबूत हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं और उसी के आधार पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब कुछ और तस्वीरें हैं, कुछ मूर्तियों की तस्वीरें हैं, आइए वो आपके सामने रख देते हैं और उसके आधार पर फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें हैं, ये वो मूर्तियां हैं। एक बार इसका रेफरेंस विष्णु जी बता दीजिए, मूर्तियां कहां से मिली और कब मिली, क्या है रेफरेंस? वहीं कृष्ण जन्मभूमि के भग्नावशेष से मिली हैं और आज ये मूर्तियां आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में मौजूद हैं, जो इस्कॉन मंदिर के बगल में है, वहीं मथुरा में। और इसका भी इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन किया जाएगा। जैसे मैं बताना चाहता हूं, इसका रेफरेंस अभी ज्ञान व्यापी के परिसर में जब हमने एडवोकेट कमीशन का सर्वे किया था तो बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे मिली थी। अब वो चीज़ें वहाँ पे ऐसा ही रख तो सकता नहीं है, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सारी चीज़ें आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लिस्ट बना के सौंपिए। तो उसी तरह से वहाँ पे जितनी भग्नावशेष हैं, पिलर्स हैं, जो हिंदू आर्टिफैक्ट्स हैं, साइंस और सिंबल्स हैं, उन सबको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा गया है। और उसमें से ये एक तस्वीर है जो ये स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। वहाँ पे हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था जिसको तोड़ा गया है और इसकी डेटिंग भी की जाएगी कि कितना पुराना था, हिस्ट्री से इसको कोरिलेट करने ठीक है। विजय शंकर तिवारी जी, आप भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहती है हिंदू मान्यता? ये तस्वीरें जैसे कह रहे हैं काल्पनिक भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हिंदू धर्म में इसकी मान्यता क्या है? वो कह रहे हैं ऐसी तस्वीरें घर पे भी हो सकती हैं। इस प्रकार की प्रतिमाएं दुनिया में कहीं भी किसी भी मस्जिद में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, क्योंकि ये जो प्रतिमाएं हैं वो शुद्ध रूप से हिंदू मान्यताओं के आधार पर हैं। ये कहीं भी दिखा दें कि ये जो मस्जिद है वहाँ पर है, आप मदीना में चले जाइए, वहाँ दिखा दीजिए जा करके, जहाँ पर शुद्ध रूप से मस्जिद बनाई है उन्होंने, वहाँ दिखा दीजिए, वहाँ नहीं है। इसके पर्याप्त आधार हैं। अभी जो बात जवाद साहब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, ये देश की जनता को कुछ भी नहीं पता जो भी आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो देश की पूरे पूरे समाज को पता है। 5000 वर्ष पहले इसी गर्भगृह पर ये कंस का कारागार था, यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उसी स्थान पर उनके प्रपौत्र ब्रजनाभ ने एक मंदिर बनाया। उसके बाद उसी मंदिर को 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भव्य स्वरूप दिया। उसी स्थान को, उसी मंदिर को 1017 में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया। 1150 में विजयपाल ने उस पर फिर भव्यता प्रदान की, उसी को फिर तोड़ा गया। ये इसका एक स्थान, ये इसका एक इतिहास है। इतिहास को आप नहीं मानेंगे। मैं कहता हूँ 6वीं शताब्दी के बाद, 612 के बाद जब से इस्लाम स्थापित हुआ, उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर भारत में तो उसके पहले का मंदिर है, 5000 साल पुराना मंदिर है। एक भी मस्जिद दुनिया में 612 के पहले आप बता दीजिए,
आप इसको खुदाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितने हजार साल पुराना है। लेकिन आप जब दुनिया के किसी भी मस्जिद की खुदाई करेंगे तो आप बताइए 612 से पहले दुनिया में एक भी मस्जिद स्थापित थी क्या? मैं वो बात कर रहा हूं जो आम समाज को पता है। देखो, इनकी मान्यता है जो पहले उन्होंने किया है कि मदीना में जाकर सारी 360 मूर्तियों को तोड़ करके उनको भ्रमित किया कि देखो तुम्हारी मूर्तियों में कितना दम है, हमने तो तोड़ दिया, इसलिए इस्लाम स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लिया। उसी दम में आकर भारत में ये मंदिर तोड़ते रहे, मूर्तियां तोड़ते रहे। लेकिन हिंदू समाज का जो मानस है, हजारों हजार वर्ष बाद भी हम इस बात पर अड़े हैं और इस बात की मान्यता है, इस बात की आस्था है, इस बात का इतिहास है, इस बात का भूगोल है। नहीं, लेकिन अभी कि जो सरवर साहब कह रहे जन्मभूमि है। हैं, सरवर साहब ने तो सीधा कहा ना कि ये तो मुस्लिम पक्ष की कमजोरी है, बहुत सारे सबूत हैं इनके पास लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रहे। 5000 साल पहले के सबूत हैं, ये तो मंदिर में सबूत 5000 साल के मिल रहे हैं। ब्रजनाभ ने बनाए वो उस मंदिर के हैं। 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मंदिर की भव्यता दी, उसके सबूत हैं। 1150 में विजयपाल ने जो किया उसके सबूत है, उस सबके सबूत है। अगर देखो एक बात समझिए, आज आप कोर्ट में हैं, आप संविधान की बात मानते हैं लेकिन नहीं मानेंगे, हम भूगोल की बात मानते हैं नहीं मानेंगे, भाईचारा हम करते हैं लेकिन दुकान में नफरत रखते हैं, ऐसे थोड़ी होगा। आप प्रेम की बात, अरे कृष्ण की नगरी है, प्रेम की नगरी है, यहां पर तो साक्षात प्रेम देखिए, यानी कहने से प्रेम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, एक जवाब छोटा। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर सरवर साहब के पास इतने सारे प्रूफ्स हैं और इनको लगता है कि मुस्लिम पक्ष बेइंतहा नाकारा है, तो मुझे लगता है ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। यहीं विष्णु भाई बैठे हुए, आप भी बैठे हैं, पहुंच जाओ कोर्ट में लेके जो सबूत आपके पास हो। ये बेकार के रिटोरिक्स से डिबेट्स में कुछ नहीं होने वाला। और कौन सी खसरा खतौनी की बात बता रहे हैं, निकाल कर दिखाइए जरा, हमें पेपर दिखाइए, ऐसे कुछ भी दिखाइए, आप दिखाइए, आप दिखाइए ना निकाल कर। अगर आबादी के बाद मंदिर बना तो मंदिर नहीं बन सकता वहां? नहीं तो यही तो पूछ रहा हूं, 1395 के बाद मंदिर कैसे बन गया? ऐसा नहीं हो सकता जी, लाकर दिखाइए, प्रूफ दीजिए। मैं तो कहता हूं ना, हमारे लिए जो कोर्ट में लड़ रहे हैं वो यही बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि आप बेहतर है तो आप भी पहुंच जाइए लेकर। आबादी ऐसे कुछ नहीं होता है। सारे चैनल अपने आपको मुगलों की डिसेंडेंसी से जोड़ना बंद करो भाई। आपकी तो शक्ल भी मुझसे ही मिलती है, मेरे जैसे दिखते हो, जबरदस्ती मुगलों से मिल रहे हो। अरे हो गया शिवम भाई, क्या हो गया? सुनिए, हम यहाँ पर मुगलों के इतिहास की तो बात ही ना करें, क्योंकि उस जमाने में जिस वक्त मुगल थे वो कृष्ण भक्त जो है रहीम भी निकले, जिन्होंने तमाम चीजें निकली और तमाम चीजें कहीं मुगलों के दौर में जो है रामचरितमानस भी लिखी जा रही है, तमाम चीजें लिखी जा रही है, मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, गजब बात है। उन्होंने अपने इतिहास में, अपने लेख में कहीं नहीं लिखा इस चीज को। मतलब अभी नए नए ताजे इतिहास बना दिए जा रहे हैं, यहाँ पर इतिहास अभी लिखे जा रहे हैं। सुनिए तो, अरे इतने बड़े बड़े काव्य पैदा हुए मुगलों के दौर में, बहुत छोटा सा सवाल, इतिहास अभी लिख दिए गए। सुनिए तो, इतिहास अभी लिख दिए गए, जितने पन्ने हैं, जितनी किताबें हैं, वो अभी अभी ताजा ताजा लिखी जा रही हैं। विष्णु जी लिख रहे हैं, इस बात पे तो ताली बजना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ताली मत बजाइए, आप जवाब दे दीजिए। आप ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए, जवाब दे दीजिए। जवाब तो सुनिए तो, ताली नहीं सारे चाहिए, मुस्लिम बोलिए। इतिहासकार और क्रिश्चियन इतिहासकारों ने मुगलों को जहां मतलब अब देखिए, आपके अपने साथी नहीं सुनना चाह रहे हैं, आप यहाँ तालियां बजवा रहे हैं। सुनिए, स्वामी तुलसीदास अकबर के दौर में पैदा हो रहा है, ठीक है। काम करिए, अगर आपके पास आर्काइव में, अगर आपके पास आर्काइव में सबसे पढ़े लिखे शख्सों में तुलसीदास जी अकबर के दौर में रामचरितमानस लिख रहे हैं, लेकिन वो कहीं ज्ञानवापी का कितनी अच्छी दलील है। और उसके किसी का जिक्र नहीं है। और ठीक उसके बाद रसखान, अंग्रेजों के सुनिए जमाने तो, का रसखान साहब कितने बड़े हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति के ऊपर कितने देखिए, मैं आपको टोक दूंगी, आपको बुरा लग जाएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना जान रही हूँ, जवाब साहब जब इतनी अच्छी दलीलें टीवी चैनल्स पर आकर दे सकते हैं, जवाब साहब के पास जब इतनी सारी जिम्मेदारी है, तो आप जाते क्यों नहीं है कोर्ट में? ये दलीलें क्यों नहीं रखते हैं आप कोर्ट में, क्यों नहीं रखते हैं? कोर्ट में क्यों नहीं रखते हैं? एक मिनट, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अरे बस इतना बता दीजिए मुझे। आपके पास इतनी सारी दलीलें हैं, आपके पास बहुत सारे सबूत हैं, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कोर्ट में प्रूफ करते हैं? मैं कोर्ट नहीं हूँ ना, मैं कोर्ट नहीं हूँ, मैं कोर्ट नहीं हूँ ना, आप कोर्ट में जाके रखिए ना,
आप कोर्ट में जाके क्या हो रखिए गया भाई ना, आपको? आप कोर्ट में जाकर रखिए ना जव्वाद अच्छा, साहब। पानी इतने पीजिए आप थोड़ा इतने सारे आपके पास प्रूफ है। अच्छा। पानी आपको पीना है, प्रूफ पानी आपके नहीं पास पीना, हमें है। तो पानी पिलाना है, पानी हम आपके पानी पास पिला रहे प्रूफ हैं, है। आप सुन नहीं पा रहे पानी हैं। आपके मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपको पानी पीजिए। आपके पास ना- प्रूफ है। ना- जाइए कोर्ट में ना रख जो कर है आइए। तुलसीदास जी लिख अरे पाते थे, कोर्ट में रख के ना आइए मीरा ना, भाई लिख पा रहे कोर्ट हैं, में रख के ना आइए ना। रस्तान लिख पा रहे हैं, ना शिवम भाई भी लिख रहे हैं, विष्णु जी भी लिख रहे हैं, विष्णु तमाम लोग रहे हैं, नया इनके इतिहास लिख इनके रहे हैं, हिसाब बिल्कुल। से नया इतिहास लिखा जा रहा है। ठीक क्या है, इतिहास अच्छा में सुनिए, ऐसी कोई बातें दर्ज नहीं है? इंटरेस्टिंग फैक्ट और सुनिए, कल को पुराने जमाने में 90 साल पहले या 30 साल पहले स्वास्थ्य के नाम पे मैंने कई जगह पे देखा ईंटें आती हैं भट्टे से, अब वो लेकर के किसी ने अपनी लगा ली, 50 साल के बाद या 20 साल के बाद क्या ये बात विष्णु कर भाई रहे हैं जैसे आप? खड़े आप हुए तर्क कर और वो रहे हैं। आकर के तर्क खड़े नहीं है, लगे कि ये ये तर्क तो नहीं है, स्वास्थ्य कोई का तर्क निशान है, नहीं। ये चिन्ह जवाब है दे हमारे। दीजिए। मैं जवाब दे देता हूँ। फिर क्या करेंगे उसके लिए? जव्वाद साहब, आप जरा, आपको जरूरत है कुतुब मीनार को जाके देखने की। अब कुतुब मीनार में जो वहां पे लिखा हुआ है, अब कुतुब मीनार एक पे मिनट बोल मेरी रहे बात हैं, सुन बिल्कुल लीजिए, बात मेरी है। बात तो सुन लीजिए। बिल्कुल आपने नई- कहा नई नया चीज़ इतिहास पहुंचे। लिख रहे हैं। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को मुगलों तोड़ के के दौर में उसके रामचरित मुल्क मानस से बनाई लिखी गई। जा रही एक है। मिनट। किसने लिखा? आपके मस्जिद में लिखा है, कुफर यार, इस्लाम किसने मस्जिद है, लिखा है कुफर भाई? इस्लाम क्या मस्जिद में बोर्ड लगा पर्शियन हुआ में है? दर्ज फिर है। वही बात। अच्छा, और ये उस सारी जमाने में लिख रहे हैं वो। बातें इब्ने बतूता ने लिखी है। अब सुनना ही नहीं कुरान की चाहते। पूरी आयत प्रॉब्लम लिखी ये है कि जब बोला और एक जाएगा काला बोर्ड तो ये आप सुनना ही नहीं चाहते। ये सारा इब्ने- किया कराया नेहरू जी का इस देश में। इब्ने बतूता ने जी, लिखा अब है आप किसी को नेहरू तो जी यहाँ को पे defend करने के लिए नेहरू तो जी कांग्रेस ने कहते हैं, अपनी आप लोग मूर्तियां भुगत रहे तोड़ी हैं। गई कि मूर्तियां तोड़ के उसके बुत खाने बना दिए गए, क्योंकि ये मूर्ति पूजकों के खिलाफ थे। हाँ, 27 जैन सारा मंदिर और ज्ञान हिंदू अभी आया मंदिर को भारतीय तोड़ जनता पार्टी के का जब उसके से मलबे हुआ से है। कुफर इस्लाम मस्जिद बना दी। ये तो सारा कोई दिक्कत ज्ञान नहीं है। डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे बैठ के अब डिसाइड कर लीजिए। उन्होंने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है। उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है। क्यों संस्कृत की रिचाई मिटाई जा रही है? और उसके बाद यहाँ पे बैठ के यहाँ पे अमन और शांति की बात कर रहे अब हैं। इनसे सीख लीजिए, कम से कम इन्होंने देखा है, लिखा है, सुना है। इतिहास मैडम, देखे हम ये सब किया कराया इस देश में जो हम लोग भुगत रहे हैं। हाँ। काश देश का मुसलमान समझ जाए। आज भी भारत का मुसलमान कहता है कांग्रेस आना चाहिए। अरे इस कांग्रेस ने तो ऐसा जहन्नम बना दिया कि हम जी भी नहीं सकते। अब हर जगह एएसआई कौन होता है? कौन होता है एएसआई? सरकार से बड़ा है। जव्वाद की तरफ चेहरा सुपर करके पावर करिए, सब वो है सरकार कांग्रेस होती वाला। है। अयोध्या में जब 1949 में पंगा अब हुआ, इनको- कांग्रेस चाहती अब थी इनको ASI से डर लग गया है। सोशल आप मीडिया थोड़ा सा का रुकिए। नाम आप ना ASI को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, ना आप जांच एजेंसियों को मानेंगे, आप किसी को भी नहीं मानेंगे। आप रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, तोड़ेंगे, 20 साल सरवत खींच के ले सरवत जी, गए। अब हो पूरे गया। देश को मंदिर बर्बाद बन रहा है कर दिया। वहाँ पर, वहाँ ये मंदिर जो बन कुछ रहा भी हो रहा है, ये वहाँ पर कांग्रेस का मंदिर किया बन रहा कराया जो है। हम सुप्रीम भुगत कोर्ट रहे के आदेश के बाद मंदिर बन रहा है। 22 पाँच जनवरी को मिनट का प्राण काम आप प्रतिष्ठा 50 होने जा साल रही है। देश को जला उसे रहे हैं। आप छोड़ दीजिए। अब जरा कृष्ण जन्मभूमि पर आ नफरत फैला रहे हैं जाइए, देश जवाब में। दीजिए। शिवम त्यागी जी, नफरत फैला रहे हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये इस हिंदुस्तान में कम से कम मुगलों को ग्लोरीफाई करना बंद करिए। ये इस देश के सेंटिमेंट का विषय भी है। आपको अगर किताब नहीं पढ़ी आपने, अरे आपने पुष्मित्रा हिस्ट्री- शुंग को भी इनको glorify please करना बीच में बंद कर रोकने- दीजिए मैं भाई। नहीं चाहता है क्यों चिल्ला चिल्ली पुष्मित्रा वाली शुंग डिबेट को बहस मानते क्यों हैं आप करनी है? लोग? आप प्लीज बोलिएगा, आप इनको बाद में बोल लीजिएगा। गजब बात तो है। अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो मैं कुछ किताबें इतिहास की आपको दे दूंगा, और जिनको आप अपने महान राजा बता रहे हैं ना, उसी की मैं वही कह रहा हूं आपको। मासिर आलमगीर की कीजिएगा, कॉपी कम तुम्हें से कम दूंगा, खरीदना तो पढ़ना नहीं समझना उसको। उसके बाद कुछ और राइटर्स की किताबें भी दूंगा इस यहाँ देश तो में क्या अशोक किया को उन भी लोगों महान ने। ये आप बता इनको देते प्लीज हैं। रोकेंगे कि क्या है अशोक ये? को भी महान यहाँ बताते हैं कपिल आप शर्मा का लोग कॉमेडी बैठ शो के। चल रहा है क्या? रुकिए जरा, अरे बोलने comedy दीजिए, show, फिर comedy बोलिए। तो पूरे देश आप में इनको रोकेंगे प्लीज, मैं बीच में नहीं जाइए, बोलूंगा। जवाब चलिए, जी, जवाब जिसने जी। comedy अब करी रुक वो जाइए, सबसे बात तो लाभ अरे होने रुक के बाद जाइए, से। रुक जाइए, तो रुक जाइए। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बड़ी बात बात यह है, पहली चीज ये। दूसरा, इस देश में क्या क्या किया है मुगलों ने, लोध ने, क्या क्या हुआ है, यहाँ की महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ है, अशोक ने उसके- क्या-क्या करा आप है? इनको प्लीज रोकेंगे क्या? राजा अशोक की हिस्ट्री की मुझे बात नहीं कर पता रहे है हैं। वर्बल डायरिया होता है, लेकिन सारा अरे यही रुकिए, नहीं थोड़ा उलटते सा। हैं। 2014 के आप बाद इनको शुरू रोकेंगे कर कि दिया नहीं? डायरिया। जवाब इसकी तो जी, दवाई आती है। जवाब क्या जी, है? आप हाँ, तो बेवजह दवाई आपको लेने की जरूरत अगर नहीं है। बेवजह आकर यहाँ पर आपको सिर्फ कुतर्की करना है तो नहीं, चर्चा कुतर्क का कोई करना मतलब है। नहीं है। अगर आप इनको बीच कुतर्क में भी आप करना बीच है, में तो समय में unnecessary करें, मुझे लेकर कोई जा रहे प्रॉब्लम हैं। नहीं। आप unnecessary लेकर जा रहे हैं। सरवर साहब भी बैठकर सुन रहे हैं लेकिन ना। अपने समय में करें। थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूं। जहां तक बात श्री कृष्ण जन्मभूमि का है, 10 एग्जाम्पल्स उनको दिए गए हैं, 10 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये जो दोनों महाशय बैठे हुए हैं, अगर इनके पास कोई कागज हो, कोई रजिस्ट्री हो, कोई जमीन की खसरा खतौनी हो, कोई पेपर हो, तो भैया हमें भी लाके दिखा दो, तो आप कम से कम उसमें एंटाइटल्ड हो जाओगे बहस करने के लिए कि हमारा भी कुछ है। इनके पास कागज नहीं है, इनके पास पेपर नहीं है, इन जमीन का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इनको पता नहीं है, और ये आकर कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप तो नफरत फैला रहे हैं। नफरत नहीं सरवर जी, फैला मैं बड़ा रहे। 10 सेकंड और pointer दीजिए, सा- मैं सिर्फ एक चीज और कहना हाँ। चाहता हूं।
बताता हूं, नफरत नहीं फैला रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में किसी भी धर्म में अगर किसी की धार्मिक आस्था कहीं किसी चीज को लेकर है जो कि हमारी है, जिसको हम राजनीतिकरण हजारों कर रहे हैं, हजार नहीं साल कर से रहे हैं? मानते अब एक हैं, मिनट, तो उसका सम्मान होना। और ये जो बार बार इन्होंने कहा ना कि राजनीतिकरण कर रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं का कर रहे हैं, चिन्ह लगा के मंदिर ऐसे वैसे नाम का। कर देते,
अगर इतना मैं बोल जाऊं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से बाहर निकलते ही मेरी गर्दन कटी हुई पड़ी मिलेगी, लेकिन जवाद ऐसा बोल सकता है क्योंकि उसको पता है कि इस तरह का रिएक्शन नहीं होगा, दूसरों के धर्म का अपमान करना बंद करिए। सवाल शिवम त्यागी जी ने आप पूछा। राजनीति करो, अब आपका नाम सरवर जी तो लेकिन नहीं है। आपके धर्म को आप लेकर रुक मैं जाइए, राजनीति करने लगा तो शिवम मेरी जी, रुक गर्दन जाइए, गई। प्लीज, क्योंकि प्लीज रुक हमें जाइए। पता रुक 1989 जाइए। से लेकर के किस तरीके आपको भी सत्ता में टिप्पणी आके करने से मंदिर पहले में बैठा हुआ है। जवाब साहब ये जानते नहीं सोच आप लेना कुछ चाहिए कि आप दूसरे धर्म विशेष पर टिप्पणी कर रहे मैंने हैं। कौन सी अपने टिप्पणी धर्म कर पर दी? अगर आप टिप्पणी नहीं सहन कर सकते कौन तो सी दूसरे टिप्पणी कर धर्म दी? पर भी नहीं आपने कर क्या कहा सकते। आपने? बोलिए सरवर स्वास्तिक जी। को क्या कहा? बोलिए सरवर जी। कौन सी बोलिए टिक्का सरवर जी। टिप्पणी कर दी आप मैंने? स्वास्तिक को आप लेकर बताइए बोल ना। रहे थे। हाँ, बहुत सी बोलिए जगह सरवर पे जी। आती है भाई। सरवर जी प्रूफ है क्या? भट्टे रुक के जाइए, ऊपर जाइए, प्लीज इतने रुक जाइए, मंत्री वहाँ पर रुक उस जाइए, नाम से। रुक क्या जाइए। दिक्कत है? मैंने आपको नहीं कहा पता आपके नंबर को लेके कोई उस पर नहीं, कमेंट बल्कि किया सोचिए, या मैं एक कर रहा हूं मिनट, प्लीज शिवम त्यागी नहीं जी। मुझे तो आप निचले मुझे स्तर पर जवाब जाना ही नहीं दीजिए, है। प्लीज जवाब दीजिए। उठिए इससे ऊपर। शिवम त्यागी जी के जो भी पॉइंट्स अभी हैं हाँ। मैं 100% सहमत हूं। एक तो आस्था का उन्होंने प्रश्न किया, तो आस्था का महत्व जितना आपके लिए है उतना ही हमारे लिए भी बिल्कुल है। ये तो माना ही जाएगा। बिल्कुल है। और जब कोई बात हो तो दोनों के आस्थाओं का बिल्कुल है। सम्मान बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल है। कानून की बात इन्होंने कही कि आपके पास कुछ है तो कोर्ट जाइए। दरअसल ये भी जानते हैं शिवम जी, आप भी जानती हैं, हम लोग डिबेट पर जरूर आते हैं, पक्षकार तो है नहीं, पक्षकार की पैरवी कर रहे हैं। मान न मान में मैं हूं पक्षकार नहीं है, मैं भगवान श्री कृष्ण का पक्षकार ही हूं। विष्णु जैन वो जी जरूर हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन इस विष्णु देश में जैन एक जी एक हैं, हिंदू का पक्षकार बच्चा हैं। पक्षकार है। कमाल बात कर रहे हैं। क्यों पक्षकार नहीं है? बिल्कुल पक्षकार है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अगर पक्षकार है तो जब 68 में समझौता हुआ आप कहते हैं वो नहीं है, वो नहीं है। अब अगर मैं 68 में होता या विष्णु जी 68 में होते तो हम तब भी लड़ते, लेकिन अब जब थे ही नहीं तो क्या करें बताइए। वैसे मैं नहीं गजब बात हो गई। समझिए। अरे भाई मुझे पीछे ले जाओ, अगर आपके पास कोई टाइम मशीन है मुझे बैक इन टाइम ले जाओ, मैं 68 में भी लड़ूंगा, वो भी 68 में लड़ेंगे, पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन थे ही नहीं तो क्या करें। पक्षकार होता, कानून का की जुबान अलग है, कानून की ही जुबान से लड़ रहे है, धर्म की जुबान, सबकी जुबान अलग तो है। वो कौन सा भाला शिवम समझ जी, नहीं, तो शिवम विष्णु जी, जी कौन सा आप भाला लेकर सरवर जाते जी, हैं मुझे भैया? आपको भी रोकना है। वो कौन सा तीर कमान लेकर जाते हैं? वो तो कानून की किताब ही लेकर जाते हैं। एक मिनट, प्लीज, प्लीज। शिवम जी एक मिनट, आपने कहा- सरवर जी एक मिनट, मुझे आपको बीच में रोकना है क्योंकि समय मेरा यहीं पर समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।